जिस बात का डर था वही अब सामने आ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही। एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, दूसरी तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं और अब एयर स्ट्राइक्स की बौछार शुरू हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अब इस युद्ध में सीधे कूद सकते हैं। ईरान ने इन देशों को खुली चेतावनी दी है, अगर आपने इजराइल का साथ दिया तो आपके मिडिल ईस्ट के बेस हमारे टारगेट पर होंगे। पहले ये देश इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ईरान की धमकी के बाद अमेरिका, यूके और फ्रांस खुलकर इजराइल के साथ आ चुके हैं। अमेरिका ने कहा, हमने इजराइल की मिसाइल डिफेंस में मदद की। फ्रांस ने कहा, हम इजराइल के साथ हैं। और यूके ने अपने जेट्स एंड एसेट्स मिडिल ईस्ट में मूव करना शुरू कर दिया है। असल में ईरान जानता है कि वो इजराइल के सामने अकेला टिक नहीं सकता। उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस हूती, हमास, हिजबुल्लाह पहले ही नेस्तनाब, हथियार सीमित हैं और मिसाइलें भी अब इतनी प्रभावशाली नहीं रहीं। साथ ही न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें आयरन डोम को भेदकर इजराइल तक पहुंची। सवाल ये उठता है, क्या रूस और चीन टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं? अब बात अमेरिका की। मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब और इजिप्ट, हर जगह अमेरिकी बेस हैं। अगर ईरान ने इनमें से किसी एक बेस को भी टारगेट किया और एक भी अमेरिकी सैनिक मारा गया, तो अमेरिका इस युद्ध में पूरी ताकत से कूदेगा। और तब यह जंग सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रहेगी, ये होगी ईरान बनाम नाटो वर्ल्ड। उसके बाद क्या होगा? गल्फ देशों में इनसिक्योरिटी फैलेगी, ऑयल और गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर सीधा और भारी पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा है इराक के अमेरिकी बेस पर, क्योंकि वहां अमेरिका और इजराइल दोनों की मौजूदगी है। 2019 में ईरान ने सऊदी की आरामको फैसिलिटी पर हमला किया था। 2022 में हूतीज ने यूएई पर अटैक किया था ड्रोन और मिसाइलों से। यानी अटैक करना ईरान के लिए नामुमकिन नहीं है। तो सवाल यह भी है कि अमेरिका अभी तक पूरी तरह शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चुनावी साल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं दुनिया भर के युद्ध खत्म करूंगा। तो अमेरिका अभी तक सिर्फ डिफेंसिव मोड में है। लेकिन अगर एक भी अमेरिकी सिटीजन या सैनिक मारा गया तो फिर अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो इस युद्ध में सीधा कूदेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा?